दोस्तों, विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज का टॉपिक है खनिज उद्योग एवं परिवहन। इसके बाद एक लास्ट वीडियो कल सुबह देकर समाप्त कर देंगे विश्व का भूगोल। देखिए, यह सीरीज चलाने का हमारा मकसद है कि आपको पूरे चैप्टर वाइज पूरे तथ्यों से और कॉन्सेप्ट से आपको अवगत कराना और आपका जो सिलेबस वार जो पढ़ाई है उसको मजबूत कराना। तो विश्व भूगोल जब समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद इतिहास स्टार्ट करेंगे कल से ही शाम से। वो अभी समाप्त करके इस ढंग से पूरा जीएस आपका समाप्त होगा। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप सदाबहार वीडियो देख लीजिएगा हमारा। ये दोनों वीडियोस अर्थात यह एनसीईआरटी सीरीज और सदाबहार वीडियो यह पर्याप्त है आपकी परीक्षा को क्वालिफाई करवाने के लिए। ठीक है, फिर भी और भी हम चीज़ें देंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें। हालांकि यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीरीज है, कॉन्सेप्चुअल भी आएगा, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी वीडियोस और पीडीएफ शेयर कर देता हूं, आप देख सकते हैं। तो आइए फिलहाल प्रारंभ करते हैं। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहला फैक्ट आप जो याद रखिए कि रुकवा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो रुकवा झील क्षेत्र मिलान के लिए आ सकता है, ऐसा ही पूछ सकता है, तो तंजानिया में स्थित है। यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना। रुकवा झील तंजानिया में स्थित एक बंद जल संभर है। इस झील से कोयले के उत्पादन के साथ साथ आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। वह जलीय भाग जिसका जल किसी नदियों या सागरों में न जाकर अपने ही स्थान पर सरोवर या दलदली व शुष्क क्षेत्र के रूप में स्थिर होते हैं, बंद जल संभर कहलाते हैं। पूर्व में काला सागर भी एक बंद जल संभर था जो पानी बढ़ने से अपनी सीमाओं को तोड़कर भूमध्य सागर में मिल गया। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सांभर झील भी बंद जल संभर का ही उदाहरण है। तो जल संभर, बंद जल संभर के बारे में पूछ सकता है, मेंस के एग्जाम में आप लिख दीजिएगा। ये डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए, डोनबास, कुज्नेस्क ये सभी रूस यूक्रेन के साइड स्थित हैं। यह कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। डोनबास यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है जो पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी रूस में स्थित है। यह क्षेत्र डोनेट्स नदी के बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। फ्रांस का लॉरेन, देखिए यहाँ से भी आपको एक तथ्य मिलेगा। लॉरेन प्रदेश अक्सर आता है, कहाँ पे स्थित है? मिलान करने के लिए भी आता है, तो फ्रांस में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है जो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए यह लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी के भूगर्भ में यदि पूछा जाए तो दोस्तों, भूगर्भ में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। लेकिन क्रोड जो है पृथ्वी का वो नीफे से बना हुआ है। नीफे, नी से निकिल और एफी से फेरस अर्थात लोहा। तो क्रोड में जो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रोड होता है। तो क्रोड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु होती है निकिल। दूसरे स्थान पे मतलब आता है लोहा। तो ए इसका उत्तर है। भूगर्भ में एल्यूमिनियम के पश्चात दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लौह है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड में सबसे ज़्यादा निकेल तथा इसके बाद लोहा धातु पाया जाता है, इसीलिए क्रोड को निफे नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत या सिल्वर नहीं होता है? एजी नहीं होता है सिल्वर। तो हार्न सिल्वर आप सब जानते हैं, रूबी सिल्वर भी। लूनर कास्टिक में भी रजत सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, भले इसका नाम जर्मन सिल्वर है। तो बी इसका उत्तर है। जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर, पैक्टॉग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नाम से जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 60% तांबा, 20% जस्ता तथा 20% निकल होता है। इसमें चांदी का कोई अंश नहीं पाया जाता है। चूंकि यह चांदी की तरह चमकदार होता है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। तो जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर, पैक्टॉग या न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? कालगुरली और कुलगार्डी किस लिए फेमस है दोस्तों? स्वर्ण खदानें हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कूलगार्डी। ठीक है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सन 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम सोने की खोज की गई थी।
यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। कालगुरली एवं कूलगाड़ी की प्रमुख स्वर्ण खदानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। यूरेनियम अयस्क पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अयस्क है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की राजधानी है। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह स्वर्ण एवं हीरे की खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसमें हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का होता है। बॉक्साइट का रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। लोहे का अंश कम होने पर बॉक्साइट एल्युमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है, अन्यथा यह लैटेराइट के नाम से भी जाना जाता है। इन देखिए दोनों मिलान करने का ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कोयला क्षेत्र है ये, और देश से मिलान करना है किस देश में स्थित है। डोनेट्स अभी हमने आपको बताया यूक्रेन और कुछ भाग रूस में स्थित है। हालांकि यूक्रेन में इसका ज़्यादा भाग पाया जाता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूक्रेन होगा। कुजनेट्स्क पूरी तरह रूस में स्थित है तो रूस इसका हो जाएगा। सार दोस्तों यह जर्मनी में स्थित है, ठीक है ना। कोयला क्षेत्र बहुत फेमस है। लंकाशायर यूके में, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? बी 4 3 2 1, ठीक है ना, 4 3 2 1। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों से मिलता है। हमने आपको वो जो सदाबहार वीडियो है उसमें बताया है कि प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं। नदी के तलहटी पाए जाते हैं, इसमें जो प्रमुख धातुएं हैं पाई जाती हैं, ठीक है, महंगी धातुएं जो होती हैं। तो टिन भी प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। नदी घाटियों के जलोढ़ के जमाव में मिलने वाले खनिजों को प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इसका अधिकांश विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। अति महत्वपूर्ण तथ्य है, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की सर्वाधिक मात्रा प्लेसर निक्षेपों से ही प्राप्त होती है, लगभग 80%। देखिए यूपीपीसीएस का यह क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है मेंस प्री के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी दोस्तों एबरडीन को कहा जाता है, याद रखिएगा। एबरडीन स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसे ग्रेनाइट सिटी, ग्रे सिटी एवं सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सेट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेट्स 1970 के दशक में उत्तरी सागर में तेल की खोज होने के पश्चात इसे यूरोप की तेल राजधानी या यूरोप की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे व्यस्ततम हेलीपोर्ट भी स्थापित है। रासनतुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बहुत फेमस है। रासन अपनी कैपेबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए बहुत फेमस है रासनतुरा तेल शोधनशाला। यह दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है। रासनतुरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है। 1945 ईस्वी में शुरू की गई यह तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे दोस्तों मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल और वैंकूवर शहरों के मध्य स्थित है, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा के मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ती है। इस प्रकार इस रेल मार्ग के अंतर्गत रेलों का संचालन इन्हीं स्टेशनों के बीच होता है। कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? तो निकेल तो बिल्कुल सही है। जस्ता में भी लोहा नहीं होता, तांबा में भी लोहा नहीं होता है, एल्युमिनियम में भी लोहा नहीं होता है। बाकी सब में आपको लोहा दिख जा रहा है ना, इस्पात लोहा। तो केवल ए ही इसका उत्तर है। निकल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, इस युग में कहीं भी लोहा नहीं है, सभी अलौह धातुएं हैं। तो ए होगा इसका उत्तर। ऐसी मिश्र धातुएं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती अलौह धातुएं कहलाती हैं। प्रमुख अलौह धातुओं में एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकल, टिन, टाइटेनियम, जिंक, सोना, चांदी, कोबाल्ट आदि हैं। निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है यूपीपीसीएस में। तो बाजार आधारित इस्पात उद्योग दोस्तों यहाँ जापान में स्थापित किया गया है। डी इसका उत्तर है।
जापान के समुद्र तटीय नगरों में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग बाजार आधारित हैं, क्योंकि यहाँ लोहे एवं कोयले के भंडार का अभाव होने के कारण विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज एवं कोयले का आयात किया जाता है, भारत से भी जाता है। निम्नलिखित में देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, काफ़ी लोग इस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे प्रश्नों को कॉन्सेप्ट समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुट लूज उद्योग, देखिए फुट लूज अर्थात चलने फिरने की कोई परवाह न हो, फुट लूज। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर कच्चे माल के लिए भटकना न पड़े, इस चीज़ को समझिए, कच्चे माल के लिए ज़्यादा दूर सफ़र न करना पड़े, या कच्चे माल की कोई वहाँ पर बात ही ना हो कि कच्चा माल दूर है कि पास है, जहाँ चाहो वहाँ पर उद्योग स्थापित कर लो। ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं? फुट लूज उद्योग कहते हैं। तो देखिए तेल शोधन के लिए तो कच्चे माल क्षेत्र की आवश्यकता है, ठीक है, वहीं पर तेल शोधनशाला स्थापित की जाएगी जहाँ पर कच्चा तेल पाया जाएगा। दूसरा चीनी भी जहाँ पर गन्ने की खेती होगी ज़्यादा, वहाँ चीनी उद्योग ज़्यादा रहेंगे। एल्युमिनियम भी जहाँ पर एल्युमिनियम अयस्क जिसको कहते हैं बॉक्साइट वगैरह पाया जाएगा, वहाँ एल्युमिनियम के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा उद्योग है जिसमें चाहे कच्चे माल के क्षेत्र के आसपास लगाओ चाहे न लगाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सी इसका उत्तर है। आर्थिक भूगोल में फुटलोज उद्योग ऐसे उद्योग कहा जाता है जिसकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी या परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर उद्योग फुटलोज उद्योग का एक उत्तम उदाहरण है। देखिए यह भी पूछा जा चुका प्रश्न है, कागज की लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो पॉपुलर का यूज किया जाता है कागज की लुगदी बनाने हेतु। लुगदी लिग्नाइटन रेशायुक्त पदार्थ है जो लकड़ी रेशादार फसलों या बेकार कागज से सेलुलोज के रेशों को अलग करके बनाया जाता है। सेलुलोज रेशों को अलग करने की प्रक्रिया यांत्रिक हो सकती है और रासायनिक भी। लुगदी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त कच्चे पदार्थों में से एक है। यह भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? तो जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन दोस्तों याकोहामा है, याद रखिएगा। याकोहामा जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। याकोहामा जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो के पश्चात जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जो होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? काफी लोग केप ऑफ गुड होप करके चले आए थे, गलत होता है ये। सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग याद रखें दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के माध्यम से होता है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है, डेनावरे एक्वाडक्ट जिसका नाम है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल डेलावरे एक्वेडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है, जो लगभग 137 किलोमीटर लंबी तथा 13.5 फीट चौड़ी है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है तथा इसमें न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। देखिए यहाँ मिलान करने को आ गया। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अभी आपने पढ़ा ऊपर लॉरेन कहाँ पाया जाता है? फ्रांस में। तो एक तो आपको यहीं से ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ए का 4 यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन आप कट कर देंगे, केवल ए और सी में से एक सही होगा। तो यहाँ तो आपको यहाँ पे डबल डिप आपको मिल गया है ना। बाकी फिर आप देखेंगे मिडलैंड ये एक संकल्पना भी थी। मिडलैंड बेसिन की संकल्पना जो रक्षा अध्ययन वाले हैं वो पढ़ते होंगे इसको, या जो भूगोल वाले हैं ऑप्शनल वाले इस संकल्पना को पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ दोस्तों कहाँ स्थित है? यूके में स्थित है, ठीक है ना। कोस्ताने काफ़ी अभी हाल ही में चर्चा में था, यह कजाकिस्तान में स्थित है। बचा किरूना, तो यह स्वीडन में स्थित है। ये सभी लौ एस क्षेत्र हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? लॉरेन फ्रांस, मिडलैंड यूके, बी का 3 अर्थात सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको
अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।